इस वक्त मैं उस जगह खड़ा हूं जहां पर एक पीर बाबा भी हैं और यहां पर जो है बाबा सुरगल देव जी की जगह भी है। यह जगह है पवन आइसक्रीम पुली के पास। सुबह जो है एक विवाद सामने आया और इस विवाद को लेकर जो है अब यह कहा जा रहा है अगर इस विवाद को प्रशासन ने नहीं सुलझाया तो रोड भी ब्लॉक होगा, प्रदर्शन भी होंगे। मेरे साथ जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस मुद्दे को उजागर किया है और पूर्व पार्षद भी रहे हैं, और मुझे बताइए कि ये मुद्दा कब शुरू हुआ और कैसे नजर में आया कि बाबा सुरगल देव जी की जगह नहीं है। विमल जी नमस्कार। ऐसा है कि ये काफ़ी देर से यहाँ पे काम चल रहा था और जब हमारे संज्ञान में ये आया तो हमने कल शाम को ये मीटिंग की, सबसे बात की। और जब हम यहाँ पीर बाबा के अंदर आए, क्योंकि ये जो पीर बाबा है आज की डेट में ये काफ बोर्ड के अंडर है और इसकी सारी डोनेशन जो है वो काफ बोर्ड लेता है। और जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ बाबा सुरगल देव जी का पवित्र स्थान था, काफी देर से बड़ा प्राचीन। जी पहले बता सकते हैं स्थान कहाँ पे था, अब है या नहीं है? जी अभी तो आपके सामने है, यहाँ पे स्थान नहीं है। अब मैं इस विवाद में नहीं जाऊंगा कि वो किसी ने जानबूझकर यहाँ से गुम किया या ये बारिशों की वजह से यहाँ से गिर गया, लेकिन यहाँ पे स्थान था, यहाँ झंडे वगैरह सारा कुछ लगा हुआ था। तो हमारा यही कहना था कि एक तो बाबा सुरगल देव जी का जो स्थान यहाँ पे, और दूसरा जो सुबह हमने जब रोड ब्लॉक किया और यहाँ हमें देखने को मिला कि ये जगह जो IIIM की है, ये सारी लैंड जो है आप सामने भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं IIIM की। और IIIM वालों ने उस वक्त यहाँ जो पीर बाबा जिनका ये यहाँ पे स्थान था, उनको ये 2 मरले जगह दी थी कि ये पीर बाबा आप यहाँ पे डेवलप करें। जिन लोगों को जगह दी थी उनको भी काफ बोर्ड वालों ने यहाँ से निकाल दिया। और आज हमें सुबह मेरे भाई सचिन गुप्ता जी ने हमें डॉक्यूमेंट्स बताए कि 2 मरले की जगह 2 कनाल, उसको 2 मरले को काटा हुआ है 2 को, और उसके बाद 2 कनाल किया हुआ, 2 कनाल और कुछ मरला जो है वो इन्होंने अपने अलाटमेंट करवा दी है, IIIM वालों ने इनको दे दी है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम किसी विवाद में नहीं जाना चाहते, हम हिंदू मुसलमान में नहीं जाना चाहते, हम भाईचारे को कामयाब रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की यहाँ पे कोई विवाद हो, जम्मू का माहौल खराब करें, लेकिन ये लोग खुद ही इसी तरीके का माहौल खराब करते हैं। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी आबादी बसती है, और अगर यहाँ पे आगे पीछे सारी हिंदू आबादी है, बड़े देर से हिंदू आबादी है, तो यहाँ पे काफ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। दर्शना अंद्राबी जी भी जो है वो बीजेपी से बिलोंग करती हैं और हमारी उनसे भी अपील रहेगी कि इस मसले के ऊपर आप जल्द से जल्द कोई संज्ञान लें। और सुबह हमारे जो MLA हैं, ऑनरेबल MLA अरविंद गुप्ता जी भी यहाँ पे आए थे, वो भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और ये आपस में एक सुलह करें कि यहाँ पे आखिरकार करना क्या है। और हम ये चाहते हैं कि बिना किसी भाईचारे को नुकसान होते हुए, क्योंकि लोगों के आस्था का सवाल है, और अगर कहीं पे अगर कोई आबादी होती, अगर कहीं पे उनका वक्त बोर्ड वालों का कोई लेना देना होता तो वहां हमें भी कोई एतराज नहीं था। आज से 10 साल पहले भी इसी तरीके का विवाद यहाँ पे आया था। उस वक्त भी हमारे कुछ स्थानीय लोगों के ऊपर FIR लगी थी और वहां पे भी उस वक्त मौके के ऊपर DC आए थे, और उस वक्त भी यही आया था कि यहाँ पे एक मस्जिद बनने जा रही है। तो आप देखिए कि यहाँ आबादी आप देखें, अगर यहाँ पे आबादी उनकी कम है, हमारे मुस्लिम भाइयों की आबादी कम है या है ही नहीं है, यहाँ पे ना के बराबर है, तो यहाँ पे मस्जिद बनने का कोई तुक नहीं बनती। और अगर हिंदू आबादी है और यहाँ पे मंदिर था, उस मंदिर को डेवलप करना चाहिए। ये दंगा अगर यहाँ पे बना रहे हैं उससे पहले कि वो यहाँ पे जिसने भी ये टेंडर लिया है और जिनकी देखरेख में वक्फ बोर्ड वालों की देखरेख में अगर ये काम शुरू हुआ है, वो आए टेबल के ऊपर बैठे और बताएं कि उनको ये जगह किसने डोनेट की। IIIM वाले भी आए, DC जम्मू भी आए, SHO बख्शीनगर भी आए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी आए, और वो लोग बताएं कि यहाँ पे वो क्या डेवलप करने जा रहे हैं। और जो हमारा मंदिर है, जो बाबा सुरगल देव जी का जो स्थान है, वो कब डेवलप करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, कितना डेवलप करेंगे, उस तरीके से सारों को बैठकर एक मंच के ऊपर रखें और बात करें। ना कि हम किसी विवाद में पड़ना चाहते हैं और ना ही हम अपने भाईचारे को
खत्म करना चाहते हैं। क्या IIM वालों से बातचीत हुई है? वहाँ की कोई कंसर्निंग जो अथॉरिटीज हैं कि 2 मरला अगर दी गई थी तो उस पे 2 कनाल कैसे हो सकता है? ये बात आज ही हमारे संज्ञान में आई है और उसके ऊपर यकीनन बात होगी। अब सुबह कहते हैं कि DC साहब से बात हुई है और तभी उसके बाद यहाँ से काम रुक गया। ये यहाँ इनके चौकीदार थे, वो भी यहाँ से चली गए हैं। यहाँ आज आप देख रहे हैं कि यहाँ अभी कोई बंदे की जात नहीं है। ये बिल्कुल उन्होंने इसको अनाथ इस तरीके से छोड़ दिया, यहाँ भाग गए। किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, किसी ना किसी को यहाँ होना चाहिए जवाबदेही की तरह। अब यहाँ हम लोग आए हैं, सुबह जब मॉर्निंग में हम आए तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये किसी और मंशा से काम शुरू कर रहे थे। अगर ये इनकी मंशा सिर्फ यहाँ पे ये डंगा बनाना थी कि जिसकी बारिशों की वजह से ये जमीन जो है खिसक गई है, अगर ये लैंड ग्रैबिंग के मसले से नहीं आए थे तो यहाँ कोई ना कोई होना चाहिए था, वो जवाब देता, वो डॉक्यूमेंट्स देता हमें। काम क्या चल रहा था यहाँ पे? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इन्होंने काम लगाया हुआ था। अब ये हमें भी नहीं मालूम है कि ये काम क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे। अगर ये वाकई लैंड ग्रैबिंग नहीं कर रहे हैं, काफ बोर्ड वाले अगर लैंड ग्रैबिंग नहीं कर रहे, कोई मंशा नहीं है, तो अपना एक बंदा कोई यहाँ पे बिठा के रखें कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा जी। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर इस तरीके की लैंड ग्रैबिंग कर कर यहाँ पे ये चीजें बनाएंगे तो वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं। वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं आई, कोई बंदा नहीं, अभी तक किसी की कोई जवाबदेही नहीं आई है, ना अभी कंसर्निंग हमारे तहसीलदार की या DC ऑफिस से किसी की कोई जवाबदेही आई है। अभी देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। कम से कम आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शना इंद्रावी जी से भी और IIM वालों से भी ये निवेदन करता हूँ और DC ऑफिस में भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर हमें यहाँ बताएं कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है और क्या काम चलेगा और कितना काम चलेगा जी। ताकि किसी किस्म की भी जो लोग, अगर कुछ लोग हिंदू वर्सेस मुसलमान या मुस्लिम वर्सेस सिख, कोई भी एंगल मतलब जिससे हमारे भाईचारा खराब हो, अगर वो इस विषय को लेकर उसमें जाना चाहेंगे, हम उन्हें उसमें ना जाने दें और साफ सुथरे तरीके से ढंग से इस चीज को अभी मुझे बताइए, सुबह भी आपने रोड बंद किया था, तो अभी क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस अथॉरिटी ने? उसके बाद अभी तक तो ना किसी का कॉल आया है, ना यहाँ पे कोई बंदा आपको नजर आ रहा है जिसके साथ हम बात कर सकें। तो क्योंकि हम तो किसी के पास जाएंगे नहीं, तो जिसने भी बात करनी है यहाँ मौके के ऊपर आए, मौके के ऊपर हमें डॉक्यूमेंट्स बताए, हमें बात करे, क्योंकि ये एक आस्था का विषय बन चुका है। और हम जो जिन लोगों ने सुबह रोड ब्लॉक की है और जिन लोगों ने ये संज्ञान लिया, हम उन सबको बुलाएंगे और एक मंच पे बिठाकर सारी बात करेंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन तक बात ये पहुंची है कि 2 मरला या 2 कनाल के बीच में जो ये क्लियर वही कर सकते हैं ना? बिल्कुल। सुबह जब हमारे यहाँ MLA अरविंद गुप्ता जी आए हैं तो उन्होंने बताया कि मेरी DC जम्मू से बात हो चुकी है और मैंने उनको बोला कि यहाँ काम नहीं शुरू होना चाहिए। और उससे पहले मेरी SHO बख्शीनगर से भी बात हो चुकी थी। तो इसलिए हमने काम कौन रहा है? काफ करा रहे हैं? कोई काफ बोर्ड वाले काम करा रहे हैं, क्योंकि ये जो सारा आप देख रहे हैं कि पीर बाबे का तामझाम जितना भी है और डोनेशन जितने भी है वो वक्फ बोर्ड वाले ही कलेक्शन कर रहे हैं, उन्हीं का ही लेना देना है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ कोई पर्सनल किसी की ये प्रॉपर्टी नहीं है, कोई और व्यक्ति यहाँ पे काम नहीं करवा सकता। तो देखिए, पीर बाबा और बाबा सुरगल देव जी की जो जगह है उसको लेकर जो है एक विवाद सामने आया। सुबह रोड भी बंद हुआ था। देखिए, यहाँ पर एक पीर बाबा जो है वो रहता है और यहाँ पर कुछ लोग जो है फांडे वगैरह करने आते थे। जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनका ये स्थान बनाया गया, लेकिन उस समय एक और स्थान था यहाँ पर बाबा सुरगल देव जी का। जो ये आप देख रहे हैं जो बाउंड्री वॉल है, ये जिस तरह से बीते दिनों में बारिश हुई, अब ये बताया जा रहा है कि देखिए सच क्या है, अभी इस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। वो स्थान गया तो गया कहां पे, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं। वो एक जांच का विषय पुलिस करेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू करेगी, वो एक जांच का विषय रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब ये कह रहे हैं गौरव कि दोनों जो कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आपसी भाईचारे में बैठकर इस पूरे मसले को सॉर्ट आउट करें। मुझे बताइए सर जी, इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं और ये स्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप भी? यहाँ बहुत देर पहले सर जहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, जब हम छोटे छोटे थे, हम स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, नहर पे नहाने के लिए जाते थे, आते थे, दिखते थे मंदिर था। बट ये नहीं जानते हम मंदिर वो किस देवता का था, किसका नहीं, लेकिन मंदिर था, हमारी नजरों में मंदिर था।
लेकिन उसके बाद आज जो इसको रंगत दी जा रही है, कम्युनिटी वर्सी रंगत दी जा रही है, हम ये बोलते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक साथ मिलजुल के रहते हैं, जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आज सुबह देखने को मिला, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर वक्फ बोर्ड का कोई ना कोई अधिकारी तो यहाँ पर होना चाहिए ताकि इस पूरे मसले पर बातचीत करता और ये जल्द से जल्द जो मसला है वो राउंड टेबल बैठ के सॉर्ट आउट हो। बिल्कुल होना चाहिए, वक्फ बोर्ड का आदमी जरूर होना चाहिए था, क्योंकि वो काम करवा रहे थे, वो काम कराने के बावजूद जहाँ पे बिल्कुल ऐसे छोड़ के भागे हैं, इसका मतलब उनके अंदर कोई चोरी की भावना है, तभी है। हम तो यही एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे कि इस पे जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए, क्योंकि जहाँ पे कोई ऐसा ना हो कि किसी किस्म का क्लैश बने। नहीं तो जैसे आज सुबह रोड बंद की थी, हम कल या परसों फिर ऐसे ही करेंगे, सभी धर्मों के लोगों को बुलाएंगे, बोलेंगे भाई ऐसी ऐसी बात है, ये चीज होगी। जब आप छोटे थे, जब आप नहर में नहाने आते थे, तो मंदिर कहाँ है? यहाँ पे था? ये मंदिर पीछे था, जहाँ के इसके पीछे छोटा सा मंदिर था, वो हमने देखा हुआ है, काफी सालों पुराना। वो देखो मेरी 58 एज हो गई है, लेकिन बात यह क्या है कि मैं 20-22 साल का था जब माता आते थे तो तब मंदिर देखा था। उसके बाद हमारा भी इतना नहीं था, कोई जो मंदिर जो मस्जिद जहाँ पीर बाबा से जुड़ा हुआ होगा वही ज्यादा इसके बता सकता है, जैसे कि गौरव चोपड़ा जी ने बताया, क्योंकि ये तो जुड़े इन्हीं के साथ है। हमारा थोड़ा इलाका था, हम थोड़ा आते थे, लेकिन बाहर से माथा टेका, यहाँ आए बाहर से माथा टेका और चले जाते थे, इतना ही था हमारा। चलिए शुक्रिया जी। तो देखिए ये मामला जो है, अब देखिए दो धर्मों से जुड़ा हुआ है और हम यही कहेंगे कि इस पूरे मामले को राउंड टेबल में बैठ के इस मामले को सुलझाया जाए। वक्फ बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर के बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, और देखिए अब जो वक्फ बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर की चेयरपर्सन है, और उनसे भी मैं कहूंगा कि इस पूरे मामले की तह तक जाया जाए। अगर यहाँ पर मंदिर था तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए, और अगर वक्फ बोर्ड की ये लैंड है तो अगर ये बताया जा रहा है कि पहले जो है IIM द्वारा जो है 2 मरले लैंड जो दी गई थी, यहाँ पर जो पीर साहब रहते थे वो यहाँ पर फांडा वगैरह करवाते थे, उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका यहाँ पर स्थान बना दिया गया, और उसके बाद ये दावा किया गया कि ये जो लैंड IIM ने दी गई वो 2 मरले की जगह 2 कनाल लिख दी गई। अभी ये देखिए, अभी ये ऑफिशियल जो है ये जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये स्थानीय लोगों द्वारा ये दी गई जानकारी है। अब इस पर कितनी सच्चाई है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू, खासकर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, DC जम्मू हैं या ADC जम्मू हैं, कंसर्निंग जो तहसीलदार हैं, वो सब एडमिनिस्ट्रेटर जो है इस पूरे मामले की जांच करेंगे। किसने किसको कितनी लैंड दी, किसने कितनी हेरा फेरी की, वो एक जांच का विषय है। अब जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे वो तथ्य हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका ये कहना है। ये देखिए, ये जो पूरी लोकेशन है पवन आइसक्रीम फ्रूट, जो पवन आइसक्रीम है वो पुली के बिल्कुल ठीक पास ये जगह है, और यहाँ पर एक मंदिर भी हुआ करता था और ये पीर बाबा भी था। बस इसको लेकर जो है एक विवाद सामने आया है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि राउंड टेबल बैठकर जो है बातचीत हो, और जो एक माहौल है जम्मू का एक, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर शांति और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इस मोहब्बत को यूं ही बरकरार रखा जाए और इस मुद्दे को बैठकर सॉर्ट आउट जो है वो किया जाए। आपको क्या लगता है, खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।